जरासंध की कहानी। महाभारत से। जरासंध महाभारत का एक प्रमुख पात्र था और मगध का शक्तिशाली राजा। उसका जन्म असाधारण रूप से हुआ था। जरासंध का नाम उसकी विचित्र जन्म कथा से जुड़ा है। उसके पिता मगध के राजा बृहद्रथ संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, लेकिन काफी समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंततः उन्होंने एक महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें एक फल मिला जिसे खाने से उनकी रानियों को संतान प्राप्त होनी थी। राजा की 2 रानियां थीं और उन्होंने वह फल दोनों में बराबर बांट दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर के 2 हिस्सों को जन्म दिया, लेकिन वे जीवित नहीं थे। राजा और रानियां इस अजीब घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने इन मृत टुकड़ों को जंगल में फेंकने का निर्णय लिया। जंगल में एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, इन टुकड़ों को देखती है और अपनी मायावी शक्तियों से उन हिस्सों को जोड़ देती है। इस प्रकार बालक जीवित हो गया। जरा ने राजा बृहद्रथ के पास जाकर यह बालक उन्हें लौटा दिया। राजा ने इस घटना को देखकर बालक का नाम जरासंध रखा, जिसका अर्थ है जरा द्वारा जोड़ा हुआ। बड़ा होने पर जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा बना और मगध का राजा बना। उसकी ताकत इतनी अद्वितीय थी कि वह कई राजाओं को हराकर उन्हें अपने अधीन कर चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी और उसने कई शक्तिशाली राजाओं को बंदी बनाकर कैद में रखा, ताकि वह भगवान शिव की कृपा से अजेय हो सके। जरासंध ने श्री कृष्ण के मथुरा पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार असफल रहा। श्री कृष्ण ने जरासंध के हमलों से मथुरा की रक्षा की, लेकिन अंततः उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी की स्थापना की, जिससे उन्हें रणछोड़ के नाम से भी जाना गया। जरासंध को हराने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता ली। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध के पास ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे और उससे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। जरासंध ने श्री कृष्ण को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने भीम से युद्ध करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भीम और जरासंध के बीच 13 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध को हराना असंभव लग रहा था, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ लेता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को मारने का उपाय है। उसके शरीर को इस तरह से फाड़ना कि वह फिर से न जुड़ सके। 4वें दिन भीम ने जरासंध के शरीर को बीच से फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे वह फिर से जुड़ नहीं सका। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ और उसके बंदी बनाए गए 100 राजा मुक्त हो गए। जरासंध के मरणोपरांत मगध का शासन उसके पुत्र सहदेव को सौंप दिया गया। जरासंध की कहानी महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि उसके अंत के बाद पांडवों का रास्ता राजसूय यज्ञ की ओर खुल गया, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ गया।